अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. और FM 91.9 सुन रहे सभी लिसनर का हार्दिक स्वागत और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हर वेडनेसडे की तरह हमारे अपने पीके साहब हमारे साथ है। पीके साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। और ठंड पड़नी शुरू होगी रणबीर जी, बड़ी जबरदस्त। जी बिल्कुल, और सर्दी पड़ रही है जोरों की और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जी ये तो कनाडा है जी, ये तो हमको लेना पड़ेगा साथ साथ जी, लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो खबरों की गर्मी है, जो कल रिपोर्ट आई है, उसी से स्टार्ट करते हैं। और आपका नजरिया जानना चाहता है कि जो कल रिपोर्ट आई है, उससे रिपोर्ट को आप कैसे देखते हो, और उसके बाद फिर बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी कल जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई 3.4% जो जंप हुआ वो एक्सपेक्टेड था। मुझे उम्मीद थी कि ये 3.1 जो था नवंबर में वो या उससे थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि जो गैस प्राइस थे वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ऊंचे थे। और इसके अंदर हालांकि 4 महीने से लगातार गैस प्राइस नीचे आ रहा है, अगले क्वार्टर की रिपोर्ट में वो नजर आ जाएगा हमारे को। लेकिन अब तक की जो खबर थी उसके हिसाब से ईयर ओवर ईयर जो गैस प्राइस बढ़ रहे थे, और हालांकि जैसे मैंने कहा 4 महीने से तो नीचे आ रहे हैं। प्लस इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रही, जिसे कहते हैं ना विशियस सर्कल, अपने सर्कल में खुद ही घूम के हम लोग फंस रहे हैं। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कॉस्ट 28.6% बढ़ी, उसने इन्फ्लेशन के अंदर हाथ डाला और इस चक्कर में हम इंटरेस्ट और बढ़ा देते हैं। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे लटके वाली बात हो गई। इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मतलब अजीब सी हरकत के अंदर एक भुलभुलैया में खुद फंसे हुए हैं ये लोग। और इसके अंदर हालांकि कॉस्ट ऑफ रेंट भी का भी असर है इस इन्फ्लेशन के अंदर, एयर ट्रांसपोर्ट का भी है, पैसेंजर व्हीकल का भी है। इसके अंदर जो ग्रोसरी है, वो ग्रोसरी मैं कहूंगा वो स्टेगनेट रही है, 4.7% जंप है, नवंबर से दिसंबर में बराबर रही है। लेकिन ईयर ओवर ईयर दिसंबर 22 से दिसंबर 23 के अंदर 4.7% है। और रेंट जो है, जैसे मैंने बताया, उसका भी असर है, क्योंकि हमारे कैनेडियंस ने 7.7% ज्यादा रेंट दिया है लास्ट मंथ। हाँ, जाके अगर उसको सेम कंपेयर करें हम 2022 के दिसंबर से, ये भी बड़ा असर। हाँ, लेकिन नवंबर से ज्यादा नहीं बढ़ा, नवंबर में 7.4 था पर आके अब 7.7 हुआ। थोड़ा टफ सिचुएशन है, लेकिन मेरा ये मानना है फिर भी ये रिजल्ट अच्छा था इन्फ्लेशन का। और मेरा ये मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट जो मैंने पहले भी कहा, मेरे को अप्रैल में 50% ज्यादा चांसेस लग रहे हैं 10 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। क्योंकि एक चीज और सामने नजर आनी शुरू हो गई कि अब हम थोड़ा सा मॉडरेट रिसेशन की तरफ भी जाना शुरू हो गए। मॉडरेट रिसेशन की तरफ जाने से इसका असर ये होगा कि जल्दी से इंटरेस्ट रेट नीचे कम करने की कोशिश करेंगे, ये कि हम ज्यादा इस ट्रबल में ना फंस जाए। क्योंकि उनका जो टारगेट है 2024 के आखिर तक 2% लाने का, ये भी मुझे लगता है नजर आएगा, होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को 2 से 2.5 तक। क्योंकि ग्लोबल जो ऑयल का जो है ना प्राइस वगैरह, वो डाउन टर्न की तरफ है, जरा नीचे की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि इट वाज ए एक्सपेक्टेड न्यूज यस्टरडे, बाकी तो ऊपर वाला खुदा जाने जी। नहीं, और बाकी इस साल फिर साहब जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि सारी इकोनॉमी, कल भी हम कहीं बात करते हैं, सारी इकोनॉमी से डिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा लोग इसलिए वरीड भी हैं। 2023 का जो बड़ा बुरा हाल था, लोगों ने जिस तरीके से उसको संभाला, और अगर वो सोच रहे हैं कि 2024 अब अच्छा आएगा तो वो गलत फहमी में है। 2023 के अंदर बहुत कुछ तो हमारे को 2022 ने संभाल लिया था। 2022 के अंदर जो कुछ अच्छे दिन थोड़े बहुत थे, या उसकी जो हमारे पास पॉजिटिव चीजें थी हमारे लिए, मनी और एवरीथिंग, उसने हमारे को 2023 में बहुत सहारा दे दिया था। क्योंकि 2023 अब है ही बुरा, वो हमारे को 2024 में कैसे संभाल लेगा। जो 2023 में परेशानी में गया है, मैं बता दूं, पहले 6 महीने ऑफ 2024 अपने आप को तैयार कर लो, हरकतें सुधार लो, आप अपने आप को बिल्कुल गर्दन अंदर करके बैठ जाओ, फजूल खर्चे मत करो, ये 6 महीने निकाल लो, क्योंकि ये बहुत बुरा टाइम आने वाला है। 6 महीने मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट के मामले में और ये जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, इंटरेस्ट रेट भी घटते घटते टाइम लग जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव नजर आ रहा है
देखो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। मुझे विश्वास है ना, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैं बहुत कर जाता हूँ। चल यार कमाई हो जाएगी, चल यार जरा चंगा जा डिनर करके आइए। एक तो ये हो गया पॉजिटिव। एक होता है यार बड़ा बुरा टाइम आ रहा है, $200 क्यों खर्ची, ये हो गया नेगेटिव, राइट। तो ये जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया लोगों के अंदर की इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसकी वजह से दिसंबर से ही एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, विच इज ए गुड साइन। और मैं भी इस बात को विश्वास रखता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट गिरने तक की इंतजार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बेनिफिट ले लो। आज गिरी हुई मार्केट का बेनिफिट उठाओ और 2-4-6 महीने के बाद गिरे हुए इंटरेस्ट का। जी या दैट्स राइट। और बिल्कुल सही कहा। और आपका कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस इन द स्टूडियो 416-919-0008 और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। और पीके साहब एक कंपैरिजन और दोबारा उन्होंने एक सवाल पूछा है कि इफ यू कंपेयर द मार्केट विद कॉन्डोज एंड रीसेल, तो कैसे आप देखते हो दोनों मार्केट को इस आने वाले साल में? देखो जी, मैं बड़ी क्लियर बात शुरू से कहता आया हूँ, मेरी मेजॉरिटी, मेरी 90% प्लस ऑफ द प्रॉपर्टीज मेरी कॉन्डो अपार्टमेंट है। फ्यूचर कॉन्डो अपार्टमेंट है, बात खत्म बस। अगर आप ले सकते हैं घर जरूर लीजिए, अगर आप ले सकते हैं टाउन होम जरूर लीजिए, अगर आप ले सकते हैं समिटा जरूर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं ले सकते, तो उनको कॉन्डो अपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा। और कॉन्डो अपार्टमेंट इज फ्यूचर। मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में भी कॉन्डो अपार्टमेंट हो जाता है, मेरे बच्चों का भी, मेरे कुलीग्स का भी। तो दिस इज द फ्यूचर। अब आप देखिए प्राइजेस जो गिरे हैं ज्यादा, वो भी लो राइज में ही गिरे हैं, कॉन्डो में कम गिरे हैं। लेकिन जिन लोगों ने रॉन्ग परचेजेस कर रखी थी, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग कर रखी थी, अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़े ले रखे थे, आज वो असाइनमेंट में जबरदस्त सस्ता बेच रहे हैं। यहाँ तक हमें रोज ऑफर आती है कि सर हमारा डिपॉजिट खत्म हो गया, हमारा निकाल दो किसी तरीके से। तो मैं हाथ नहीं डालता, मैं क्लियर कहता हूँ हमारे थ्रू लिया था, नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को संभालने में लगे हुए हैं। 99.9% मेरे क्लाइंट्स सारे सॉलिड हैं, वो क्लोज कर सकते हैं, उनके साथ में चल रहा हूँ। मैं अभी ये जिन्होंने किसी और के थ्रू लिया उनके साथ में इस वक्त नहीं चल रहा, क्योंकि बात ये है रणबीर जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। एक बंदे ने 1 लाख डिपॉजिट दिया, एक बंदे ने 1 लाख डिपॉजिट दिया, उसने 8 लाख का बुक कर दिया, और अब वो कह रहे जी लाख मैंने डिपॉजिट छोड़ दिया, मेरा 7 लाख का भेज दो। अगर मैं भेज देता हूँ ना, मेरी फिर भी बदनामी होनी है। ओ पीके ने मेरा 1 लाख सस्ता भेज दिया, मैंने वो काम करना ही नहीं, मैंने अपने क्लाइंट के अलावा किसी और से काम करना ही नहीं। ओपनली मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। हाँ, हमारे थ्रू अगर आप लेते हो तो मैं करूंगा भी और फ्री भी कर दूंगा, कमीशन भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एक एथिकल ड्यूटी बन जाती है, प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाती है हमारे क्लाइंट्स के लिए, राइट। सो ये जो इसका जो मार्केट में जो प्रॉपर्टी आ रही है डिस्ट्रेस सेल वाली, मोटिवेट सेल वाली, इन्वेस्टर्स उसमें हाथ डाल रहे हैं, मैंने खुद खरीदी है, उनको ले रहे हैं। शर्त ये है होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास। जी बिल्कुल सही बात है। और गिव अस अ कॉल मैसेज भी कुछ आ रहे हैं, और ये मैसेज आया जी कि लास्ट टाइम पीके साहब आपने बताया था कि 5 साल के बाद शायद चेंज करना चाहिए कॉन्डो अपार्टमेंट। 5 साल की एवरेज, 5 साल की एवरेज। उन्होंने कहा जी मैंने महंगा लिया, अभी 1.5-2 साल हुआ है, तो बड़े महंगे रेट पे मैंने लिया है, लेकिन है मेरी वेरिएबल मार्केट है, क्या आपको सजेस्ट करते हो कि चेंज करके मैं कुछ और दूसरा लूं? सवाल ही नहीं उठता। पहली बात तो ये है, इनसे मैंने ये पूछना है कि इन्होंने लिया कब था। अगर उन्होंने 2 साल के अंदर लिया है तो सवाल ही नहीं उठता ये लॉस में चले। हाँ जी, 2 साल के अंदर हाँ, फिर तो नहीं बेचने का मतलब नहीं उठता, लॉस में चले जाएंगे। बिल्कुल रोक लो, बिल्कुल रोक लो। देखो कुछ हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं, जैसे कहते हैं ना डॉलर एवरेजिंग, जब हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसी प्रकार रियल एस्टेट एवरेजिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 3 साल पहले लिया, महंगा लिया, आज उसकी मार्केट गिरी हुई है, पर 3 साल पहले जिसने लिया था उसको लॉस अभी नहीं हो रहा, क्योंकि उसने उसका सस्ता लिया था। तो मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी कर रहे हैं, कह रहे जी वो उसके अंदर प्रॉफिट कम रह गया ना, अब सबसे गिरी मार्केट में हमको आज एक और दे दो, दोनों की एवरेज हमारे को पॉजिटिव ले जाएगी। इसको कहते हैं डॉलर एवरेजिंग, राइट। तो ये भी होता है, लेकिन अगर बस कैपेसिटी नहीं है और लेने की, तो उसको होल्ड करके बैठ जाओ, उसको भी मत बेचो। अच्छे दिन आने वाले हैं तब बेचना, उसको रेंट पे चढ़ा दो। और प्लस लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड भी इसके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जो आपने रिसेंटली बुक की है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अब हो रही है, उसके अंदर आप उसकी क्लोजिंग के बाद 1 साल पूरा जब हो जाता है क्लोजिंग के बाद, तो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रेंट बढ़ा सकते हैं। आपको LTP को फॉलो नहीं करना होता। दैट्स राइट जी। और दूसरा मैसेज आया जी, कहते जी मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे पास डाउन पेमेंट है, रेंट पे रहता हूँ मैं एंड कैलेडर, तो मुझे अपने लिए कॉन्डो लेना तो कौन सा एरिया बेटर है, स्केयर 1 लूं या डाउनटाउन लूं? जी वही तो डिपेंड करेगा, अपने लिए लेना तो पहले तो सर। हाँ जी सर, हाँ IT का बताओ तो बैक होम से काम करेंगे, तो उनको जाने की कम्युनिटी की जरूरत ही नहीं है, राइट। हाँ, इस वक्त बड़े जबरदस्त जिसे कहते हैं यहाँ पर मिसिसागा बहुत तरक्की करने वाला है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड मिसिसागा। ये एरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं बता दूं, आज से 6 साल बाद जब आप मिसिसागा किसी के आज दिखाओ, पिक्चर खींचो, 6 साल बाद उसको लाके मिसिसागा दिखा दो, वो बोलेगा मिसिसागा है ही नहीं। ये होने वाला है। और अब हम साउथ लैंड लॉन्च करने वाले हैं मार्च को। ये वही है कैमरोस्ट,
जिनका एक्सचेंज बहुत कामयाब हुआ था और जिसने हिस्ट्री बना दी थी मिसागा के अंदर, अब सड़क के उस पार बर्नम टॉप के साउथ में जो करिया ड्राइव है, जहाँ पर वो करिया पार्क है, वहाँ पर उनकी बिल्डिंगें आ रही हैं। मार्च में लॉन्च हो रहा है, याद करेंगे वहाँ पर होटल भी आ रहा है 5 स्टार। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या लाइनें लगती हैं मार्च के महीने में। मार्केट जैसी मर्जी हो, और ये बिल्डर को हमें पता, हमारी इनसे बातें चल रही हैं, मुलाकात भी है, 24 तारीख को मुलाकात भी है कि अभी किस तरीके से लाया जाए, क्या क्या इंसेंटिव दिए जाए, किस तरीके से प्रॉपर्टी को हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल बना के बेचें। जी। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। और पीके साहब, आप कौन सा, ये मैसेज है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो और आप कौन सा सजेस्ट करते हो? देखो मैं बताऊं एक बात बड़ी क्लियर, जो हमने बहुत जबरदस्त जो इंसेंटिव ले रखे हैं लाखों डॉलर के। एक तो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है लेंटारा के साथ, लेंटारा बिल्डर के साथ हमने उनके 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर ह्यूज डिस्काउंट्स की नेगोशिएशन कर रखी है, और ही इज काइंड एनफ कि वो एग्री करके कुछ प्रोजेक्ट उनके सोल्ड आउट हो गए, उन्होंने वो इंसेंटिव का फायदा ही नहीं अब, और कुछ के अंदर अभी भी 2-4 बचे हुए हैं क्योंकि वो कोटा 70% का पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़े डिस्काउंट। और कुछ हमने कैमरोस के साथ किए हुए हैं, कैमरोस बिल्डर के साथ अभी भी एक्सचेंज के अंदर कुछ यूनिट हमने उनसे निकलवाए हैं बिल्डर कोटे के अंदर, उसके अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं। प्लस रेगलन के अंदर ह्यूज डिस्काउंट है, मैं टॉप प्रोड्यूसर हूं उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने भी लिया हुआ है ह्यूज डिस्काउंट के अंदर। प्लस कैमरोस का भी यहाँ पर साउथलैंड आ रहा है मार्च में, देखिएगा आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ हैमिल्टन में प्रोजेक्ट्स हमारे पास जबरदस्त डिस्काउंट्स हैं, M-City, M6 के अंदर बड़े जबरदस्त डिस्काउंट्स हैं, बहुत है, यू नेम इट, आपको बहुत मिलेंगे। पर हमें मिल लीजिए, फिर डिपेंड करेगा आपसे बैठ के कि हम बताएंगे आपको कहाँ पर सूट करता है। जी बिल्कुल। और 6472994757 2994757। एक मैसेज और आ गया कि पीके साहब, फैमिली के लिए आई वांट टू अपग्रेड माय हाउस, और आई एम राइट नाउ इन 3 bedroom हाउस, आई वांट टू बाय 5 bedroom हाउस। So, which is the area, best area with a reasonable price? देखो जी, बात ये है, अगर इनकी कम्यूटिंग और स्कूलिंग का है तो थोड़ा आउटस्कर्ट में चले जाएं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में चले जाएं। बहुत बड़ा वाइड टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, अलग अलग एरिया नहीं बता रहा, थोड़ा GT के आउटस्कर्ट में, बाउंड्री लाइन के ऊपर चारों तरफ हमारा लेक है, 3 तरफ आउटस्कर्ट में चले जाएं, मेरे को मिलने में बता दूंगा। लेकिन इसके अंदर बड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम है, ये जबरदस्त ढंग से इनको खरीदना और बेचना पड़ेगा। ये ना हो ये आज बेचते कल तो खरीदते हुए इनका कीमत बढ़ जाए। आज पहले इनसे बैठना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा रणबीर जी, इनकी चॉइस टफ है या मकान बेचना टफ है। अगर तो इनका मकान बेचना टफ है तो पहले मकान बेचेंगे, और हाथों हाथ जिस दिन डील फर्म होगी उसी दिन हम इमीडिएटली घर खरीदने के लिए तैयारी कर लेंगे, देर नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। और अगर इनकी चॉइस टफ है खरीदने की तो पहले खरीदेंगे, उसके बाद आराम से बेचेंगे, वो 2-3 महीने की 3 महीने की क्लोजिंग डाल के, ताकि इनकी चॉइस इनके हाथ में। ये स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है और इनका मिलना बड़ा जरूरी है। ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने इनको इशारा कर दिया, समझा दिया किस तरीके से बेचना खरीदना है। और हमारे सर्विसेज जो है जो मिलेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ऑन एयर मैं फजूल में बोलूं, ये अपना जब मिलेंगे तो उनको समझ आएगी जो मैं कह रहा हूँ कितना जबरदस्त बेनिफिट है। ये 2-2, 4-4, 6-6 हजार या सोने की चेनें या बिस्कुट या चांदी या ये ट्रिप शिप सब भूल जाएंगे जो हम देते हैं। तो इसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर लें 6472994757 6472994757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ रणबीर जी, यहाँ पर ये 1 विंडो सर्विस है। यहाँ पर जब आप टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, आपसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट बना लेंगे, लेना न लेना घर जाके सोच लेना। और आजकल तो 50% लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई भी रुक जाओ, जब आते हैं उनका प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो, पर 50% अभी भी ले पा रहे हैं और खुशी से ले रहे हैं, अच्छे बेनिफिट ले रहे हैं। साथ में मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर एजेंट्स की हायरिंग चल रही है, बड़े जबरदस्त पैकेजेस हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग्स हैं। आप किसी भी न्यूजन के रियल्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे ट्रेनिंग है। महीने में 2-2 बार मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेंटरशिप। हमारे यहाँ पर मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, केवी कोर की ट्रेनिंग है, ग्राफिक्स वगैरह के लिए है, वेब फॉर्म्स के लिए है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, यू नेम इट। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रही है। एवरेज तो 1 हफ्ते में 1 ट्रेनिंग की एवरेज हो चुकी है हमारे यहाँ पर। एंड लंच एंड लर्न कहलाती है मेरी ट्रेनिंग, जिसमें लंच वगैरह भी सर्व किया जाता है और शेडोइंग कराई जाती है। अभी एक टीम और हमने बनाई है जिसके अंदर की हमारे एक एजेंट हेड कर रहे हैं उस टीम को, ऋषि सूरी, वेरी एग्रेसिव यंग बॉय, वो हेड कर रहा है उसको। और वो कुछ एजेंट्स 15 एजेंट्स के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग दे रहा है किस तरीके से हमने क्लाइंट्स जनरेट करने हैं। लीड को तो छोड़ो, हम लीड की बात ही, लीड हम सीधी क्लाइंट्स की बात करते हैं, कस्टमर भी नहीं, उससे आगे चलते हैं कदम, ये सब दी जाती है। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिए 6472994757। I repeat 6472994757, और you can visit teamsabarwal.com। जी। और पीके साहब एक मैसेज हो रहा है कि प्लीज आस्क पीके जी, माय रिन्यूइंग इज कमिंग, डू यू थिंक टेक 3 year क्लोज मॉर्गेज, प्लीज कैन यू हेल्प? यस, अगर सस्ता मिल रहा है 3 year क्लोज तक जाना, इससे ऊपर मत जाना। आई एम नॉट ए मॉर्गेज ब्रोकर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यू शुड टेक सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, डोंट गो बियॉन्ड 3 year क्लोजिंग।
उससे आगे मत जाइए क्योंकि 3 साल तक रेट बहुत नीचे आ रहे हैं और ये ओवरनाइट की हम बात कर रहे हैं 3% तक आने वाला है 25 के एंड तक, ये मैं बता दूं। इसलिए वेरिएबल जाओ बहुत अच्छा, नहीं तो मैक्सिमम 3 ईयर क्लोजिंग, इसके आगे मत जाइएगा। बैंक आपको जरूर लालच देगा, बहुत सस्ता दे रहा है, 5 ईयर क्लोजिंग 5% तक दे रहा है, उस लालच में मत जाओ क्योंकि बैंक चाहता है कि आप उनके साथ फंस जाओ 5 साल के लिए, नहीं करना ये काम जी। और 647-299-4757 है पीके साहब का नंबर। पीके साहब, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, और बहुत अच्छा लगा बात करके, और अगले बुधवार को फिर मुलाकात होती है रणबीर जी। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।